हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सौरभ एसएसबी। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सौरभ एसएसबी में स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहां cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी। कह रहा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज में ए और बी दोनों न्यूनकोण है, ठीक ना। एक कोण ए एक न्यूनकोण है, कोण बी एक न्यूनकोण है। इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है कोण ए बराबर कोण बी। अब cos ए बराबर cos बी दिया गया है, cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर cos बी, ठीक। cos ए बराबर cos बी दिया गया है। सिद्ध करने के लिए क्या करा है, कोण ए बराबर कोण बी, यही सिद्ध करने के लिए करा है। अगर हम इसको एक त्रिभुज से लेकर भी और इसको दो त्रिभुज से भी हम समझ बना सकते हैं, ठीक ना। चलिए एक त्रिभुज से पहले मैं समझाता हूँ। जैसे दिया गया cos ए बराबर cos बी। अगर हम cos ए को थीटा मानते हैं, यानी cos ए को थीटा मानते हैं तो cos कोण ए के हिसाब से बी और सी क्या आ जाएगा, लंब, और ए सी क्या आ जाएगा, आधार। यानी इसका जो cos का सूत्र क्या होता है, कर्ण आधार बटे कर्ण, ठीक। कोण ए अगर थीटा को कोण ए को थीटा मानते हैं तो बीसी लंब हो गया, एसी आधार हो गया। आधार के जगह पर क्या रखेंगे, एसी, और कर्ण के जगह पर एबी। अब कोण बी को अगर थीटा मानते हैं, कोण बी को हम थीटा मानते हैं, ए सी क्या हो जाएगा, लंब, ए सी क्या होगा, लंब। अब बी सी क्या होगा, आधार, यानी बी और सी, और कर्ण हो जाएगा ए बी। ए बी से ए बी खत्म, बचा ए सी बराबर बी सी। क्या बचा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी ये दोनों भुजा बराबर है आपस में, ठीक ना। इससे समझने के लिए और ज़्यादा बेटर होगा हम जब दो त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज और बना लेते हैं बी ए सी। पर सबसे पहले तो ए बी बराबर था पहले से, क्योंकि कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए ए बी बराबर रहेगा। उसके बाद क्या करा, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, यानी इसके बाद ये भुजा करा बराबर हो गया। जब दो त्रिभुज लेते हैं, दो आपस में भुजा बराबर होती है तो उसका जो संगत कोण होता है वो भी आपस में बराबर होता है, ठीक ना। उसका संगत कोण भी आपस में बराबर होता है, यानी ये दोनों भुजा बराबर में, तो इसका आपस में जो संगत न्यूनकोण है वो भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने के कारण उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, उसके संगत कोण भी बराबर होंगे। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। प्रूफ हमको दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी। चलिए दोस्तों एक बार फिर से अब आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन दिया गया था कोण ए और कोण बी न्यूनकोण हो जहाँ cos ए बराबर cos बी हो तो दिखाए कि कोण ए बराबर कोण बी। सबसे पहले दिया गया था cos ए बराबर cos बी।
अगर एक त्रिभुज के लेके चलते हैं तो इसमें दो थीटा बनता है, ठीक है ना, लेकिन हम दो त्रिभुज लेकर ज़्यादा समझा देंगे आप लोगों को। सबसे पहले समझिए cos ए अगर थीटा रहे तो cos ए अगर थीटा रहे तो BC क्या हो जाएगा, लंब, AC क्या हो जाएगा, आधार, आधार हुआ बटा कर्ण, क्योंकि cos का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार के जगह पर AC का मान और कर्ण के जगह पर AB का मान, ठीक। उसके बाद cos B, यानी B को अगर हम थीटा लेते हैं तो B के थीटा लेने पर AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा, लंब, BC क्या हो जाएगा, आधार, आधार की जगह पर मैंने BC लिखा और कर्ण के जगह पर AB लिखा, AB से AB खत्म हो गया, बचा AC बराबर BC। अब समझिए पहले तो AB पहले से बराबर था, कर्ण पहले से बराबर था, उसके बाद एक भुजा बराबर और आ गया, AC बराबर BC, एक भुजा और बराबर क्या आ गया, AC बराबर BC, यानी किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो गया। जब किसी त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर होती है तो उसके संगत कोण भी बराबर होंगे, आप लोग ये जान लीजिए, ठीक है। यह था किसी त्रिभुज के संगत भुजा बराबर होने के कारण उसके संगत कोण, सॉरी इसमें कोण, संगत कोण भी बराबर होंगे, ठीक है ना, इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। अब इसमें तो 90 डिग्री नहीं ले सकते ना, 90 डिग्री, क्योंकि ये पहले से बराबर था, ये पहले से बराबर था, उसके संगत जो कोण न्यून कोण हो वही लेंगे, वही ना आपस में बराबर होगा, ये कोण बी के बराबर होगा, कोण ए के बराबर होगा, ठीक ना। अब आगे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। दो क्वेश्चन दिया गया है, मैं इसको दो विधि से बनाऊंगा, जो आप लोगों को जो विधि पसंद आए वो बना सकते हैं आप, ठीक ना। तो सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है, cot थीटा बराबर 7/8, cot का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी इस फॉर्मूला में आधार दिया गया, लंब दिया गया, लेकिन कर्ण नहीं दिया गया, ठीक ना। इस फॉर्मूला में आधार दिया गया, लंब दिया, लेकिन कर्ण नहीं दिया गया। सबसे पहले कर्ण ज्ञात कर लीजिए, आपको कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। कर्ण का सूत्र क्या होता है, दो लंबी भुजा के वर्ग के योगफल के बराबर, दो लंबी भुजा दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर, यानी इसमें लंब का स्क्वायर आ जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर आ जाएगा, लंब का मान 8 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 7 का स्क्वायर, 8 64 प्लस 7 का स्क्वायर 49, यानी कर्ण स्क्वायर का मान आ गया 113। कर्ण स्क्वायर का मान कितना आ गया 113, कर्ण स्क्वायर का मान है 113। अगर स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे क्या रूट में आ जाएगा, यानी कर्ण का मान कितना आ गया √113। चलिए आप इस मान को इस पर बैठाते हैं, कैसे बैठाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए दो तरीका है, एक फॉर्मूला बनाकर, एक फॉर्मूला को लिखकर, दूसरा इसी क्वेश्चन को तोड़ ताड़ कर, ठीक है ना। तोड़ ताड़ कर कहने का मतलब ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का एक फॉर्म में है, इसको तोड़कर हम दोनों विधि बताएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लेकर बताएंगे। 1 प्लस साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण,
1 माइनस लंब बटे कर्ण 1 प्लस कॉस का क्या फॉर्म होता है आधार बटे कर्ण 1 माइनस आधार बटे कर्ण। ठीक है 1। अब लंब का मान कितना है 8 और कर्ण का मान √113 फिर 1 माइनस 8 बाय √113 1 प्लस आधार का मान 7 ठीक। उसके बाद इसमें इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिए। ठीक है ना, इसका कर दीजिए भिन्न का जोड़, या तो भिन्न का जोड़ कर दीजिए या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म पर लिख दीजिए, दोनों बात एक ही होगा। चलिए करके देखते हैं, भिन्न का जोड़ ही कर लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 113 अब इससे इसमें भाग देंगे तो 113 बार में ऊपर से गुना करें √113, उसके बाद प्लस है तो प्लस, इससे भाग देंगे तो 1, ऊपर से गुना करेंगे तो 8, फिर इंटू है 3 2, फिर इससे इसमें भागेंगे तो 113, फिर ऊपर से गुना करेंगे तो √113, फिर इससे भागे तो 1, ऊपर गुना किए तो 8। उसी प्रकार नीचे भी होगा, इससे ये कट गया क्योंकि ये दोनों भाग में है, इससे ये कट गया, बचा क्या √113 और प्लस 8, फिर √113 माइनस 8, √113 माइनस प्लस 7, √113 माइनस 7। अब √113 में ही प्लस जोड़ दिया गया 8 और √113 में 8 घटा दिया गया। ठीक ना, इसे सूत्र एक बनता है, अगर a में ही b जोड़ दे और a में ही b घटा दे, इसका सूत्र रहता है a² माइनस b²। इसमें a का मान √113 आ गया, उसका स्क्वायर कर दीजिए, बीच में माइनस, अब b हो गया 8 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर इसमें 113 का स्क्वायर कर दीजिए, फिर माइनस 7 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, फिर 113 √113 का स्क्वायर 113 माइनस 64, 113 माइनस 49, घटा कर लिखिए, ऐसे घटाइएगा 49 और नीचे में 64, यही आंसर आ गया। ठीक ना, ये हुआ फर्स्ट मेथड। अगर ये क्वेश्चन अब सेकेंड मेथड देखते हैं। देखिए 1 में ही प्लस साइन जोड़ दिया गया, 1 में साइन थीटा जोड़ देगा, 1 में ही साइन थीटा घटा देगा, नीचे 1 में ही कॉस थीटा जोड़ दिया गया, नीचे 1 में ही कॉस थीटा घटा दिया गया। उसी में एक चीज जोड़ा जाए, उसी में वही चीज घटाया जाए, तो इसका सूत्र क्या आता है a² माइनस b², यानी a का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देखिए जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का स्क्वायर, इसका क्यूब कुछ भी किया जाए,
उसके थीटा से पहले और एक फंक्शन के बाद लिखा जाता है उसके ऊपर पर, ठीक ना। ये बात का हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब एक सूत्र आप जान लीजिए, एक सूत्र होता है, यहीं पर लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर, सॉरी हाँ नहीं, यहीं पर लिखता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एक सूत्र होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम इसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दे, माइनस को इधर कर दे, कॉस को उधर कर दे, नहीं होगा। अगर साइन को उधर कर दे, कॉस अकेला रह जाएगा इधर, कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें आ जाएगा 1, इधर प्लस में इस साइन आ जाएगा माइनस में। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पर हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर अगर साइन को यहीं पर रहने दे, कॉस को उधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अब इसका स्क्वायर एक बार पूरा लिख दीजिए। अब होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर कौन सूत्र लगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कॉट का मान हो जाएगा, क्या होगा, कॉट थीटा का मान। अब कॉट का मान पहले से दिया गया, कॉट का मान कितना दिया, 7/8। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 को 7 49, 8 5 64, ठीक। ये हुआ फर्स्ट मैथ है, ये हुआ सेकेंड मैथ है, ठीक है। आप कोई भी बना सकते हैं। अगर जैसे माना कि 5 नंबर रहे इसमें, तो आप फर्स्ट मेथड, आपको सजेशन करूँगा आप फर्स्ट मेथड बताइएगा, बनाइएगा। अगर थोड़ा सा जैसे 2 नंबर 3 नंबर इसमें मिले तो आप सेकेंड मेथड बना दीजिएगा, ठीक ना। सातवां दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको हम कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब कॉट का मान कितना है, 7/8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, यहाँ आंसर हो गया। एक नंबर इधर बनाता, 2 नंबर इधर बन गया। अब अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच करें कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब 2 साइड दिया गया, ठीक है ना, 2 साइड दिया गया। अब दोनों साइड का मान ज्ञात करने पर क्या कर रहा है कि दोनों का मान बराबर आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना, इसको हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले जो दिया गया वो लिख लीजिए, दिया गया क्या दिया गया, 3 cot a बराबर 4, इधर गुना में तो उस साइड चला जाएगा भाग में। अब कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, आधार बटे लंब, यानी आधार का मान दिया गया, लंब का मान देगा, फिर से कर्ण का मान नहीं दिया गया, कर्ण का मान ज्ञात करना पड़ेगा, डायरेक्ट लगा देते हैं। लंब का मान 8, 8 का स्क्वायर, नहीं सॉरी 4, 3, 3 का स्क्वायर, और आधार का मान 4 का स्क्वायर, 3 3 9 16, कर्ण का मान कितना आ गया, 5, ठीक। अब इस पार्ट को LHS कहेंगे, इस पार्ट को RHS कहेंगे। सबसे पहले LHS को हल कर लेते हैं। LHS में क्या करा, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका मान याद करेंगे। 1 माइनस 10 का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार का स्क्वायर, 1 प्लस लंब बटे आधार का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस लंब का मान कितना, 3, और आधार का मान 4,
3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ठीक, 16 से ऊपर से लघुत्तम लीजिए तो इससे इसमें भाग दिए 16, 16 को ऊपर से गुना करेंगे 16 माइनस इससे इसमें भाग दीजिए तो 1, 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9, इसका और इसका एलसीएम 16, इसमें भाग दीजिए तो 16, 16 को ऊपर से गुना करेंगे 16 प्लस 9, 16 ये 16 खत्म, 16 में से 9 गया 7, 16 9 जुटे 25, यानी LHS का मान कितना आया 7/25। अब LHS का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात करना पड़ेगा। आधार बटे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का होल स्क्वायर। आधार का मान हो गया, आधार का मान 4 का स्क्वायर बटा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25, 25 का एलसीएम 25, इससे भाग देते 1 को ऊपर से गुना करें तो 16, तो मेरे इससे भाग देते 1 को ऊपर से गुना करेंगे तो 9, इसको घटा दीजिए तो इतना आएगा। क्या LHS और RHS का मान बराबर आ गया? बराबर अगर आ गया तो LHS और RHS आपस में दोनों बराबर होंगे, अगर बराबर नहीं होते तो आपस में दोनों बराबर नहीं होते। ठीक, आगे क्वेश्चन देगा 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण हो, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न का मान ज्ञात करें। पहला मान ज्ञात करने के लिए करा sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा मान ज्ञात करने के लिए करा cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। सबसे पहले दिया गया क्या, त्रिभुज दिया गया जिसमें करा B समकोण है, जिसमें क्या करा B समकोण है, पहले B समकोण बना लेते हैं, उसके बाद A है, उसके बाद C है। ठीक, tan A दिया गया, tan A 1/√3, tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, किसके हिसाब से कोण A के हिसाब से। अगर A पर थीटा होगा तब, कोण A पर थीटा होगा तो उसके सामने वाली भुजा BC लंब हुआ, यानी इसमें लंब का मान 1 है तो BC का मान इसमें क्या हो गया 1, आधार का मान √3 है, इसमें आधार इसके हिसाब से A भी हुआ, आधार का मान √3। अब इसमें AC नहीं दिया गया, क्या नहीं देगा AC। अगर AC है सबसे लंबी भुजा, दो छोटी भुजा को स्क्वायर के जोड़ देता, स्क्वायर करके AB का √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 4। लेकिन ये किसका मान आया, AC स्क्वायर का मान आया। अब AC का मान याद करें, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। अब AC आ गया √4 किसका वर्गमूल होता है 2 का। ठीक, यानी AC का मान कितना आ गया 2। अब इसको ज्ञात करते हैं, पहले वाले को, पहला करा sin A इंटू cos C, उसके बाद cos A इंटू sin C। सबसे पहले सबका फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर sin A के हिसाब से BC लंब हुआ, यानी sin का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण तो सबका AC रहेगा, कर्ण क्या रहेगा सबका AC, कर्ण किसी का चेंज नहीं होगा, लेकिन A के हिसाब से लंब आधार चेंज होगा। A के हिसाब से लंब हुआ BC, लंब के जगह पर BC, cos C इस कोण के हिसाब से, यानी इस पर थीटा रहेगा तो
इसके सामने सामने वाली भुजा लंब हो गया। अब बी सी क्या हो गया, आधार। लेकिन कॉस है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी सी बटा ए सी। इसका भी कॉस ए के हिसाब से ए भी हुआ, सॉरी कॉस ए के हिसाब से हुआ बी सी लंब, ए भी क्या हो गया, आधार, यानी आधार कॉस में आधार लगेगा, ए भी हो जाएगा। साइन सी ए भी होगा लंब। देखिए बी सी ऊपर से गुना किया तो बी सी का स्क्वायर अब प्लस ए सी का स्क्वायर, बीच में फिर प्लस ए बी गुना किया तो ए बी का स्क्वायर और फिर ए सी का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए मान रखिए बी सी के जगह पर 1 का स्क्वायर और ए सी के जगह पर 2 का स्क्वायर, ए बी के जगह पर √3 का स्क्वायर और बी सी ए सी के जगह पर 2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। यानी 9 नंबर का एक नंबर का मान कितना आ गया, 1। और दूसरा देख लेते हैं। दूसरा करा cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सबसे पहले सबके नीचे का कारण होगा, सबसे पहले ऐसे लिख दीजिए। अब ये दोनों में लंब, ये दोनों में आधार। ए के हिसाब से आधार क्या हुआ, ए बी। सी के हिसाब से बी सी। ए के हिसाब से लंब क्या हुआ, बी सी। सॉरी ए के हिसाब से कौन, ए के हिसाब से हो गया आधार ए बी, आधार ए बी। और बी सी के हिसाब से आधार बी सी, इसमें ए बी, ठीक। ए बी का मान √3/2 गुने बी सी का मान 1/2, बी सी का मान 1/2 गुने ए बी का मान √3/2। अब ऊपर से गुना करिए √3/4 माइनस √3/4, यही ना आया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ना। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।